हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक्स। तो कैसे हो आप सब बढ़िया ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी प्राणी शास्त्र के पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो जरूर मैंशन कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी एंड नॉन कॉन डेटा इस टॉपिक के रिलेटेड हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, आपके लिए सबसे पता है स्पेशल क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके कौन से ईयर में मोस्ट रिपीटेड रहा था, ये आपको मैं बताने वाले हूँ, ठीक है। तो ध्यान से कंप्लीट करिएगा। तो चलिए, पहला इंपॉर्टेंट हमारा आता है वर्गीकरण की परिभाषा देनी, वर्गीकरण के उद्देश्य बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्गीकरण की परिभाषा बतानी है और वर्गीकरण के उद्देश्य क्या क्या है अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। गिव द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। इसका अच्छे से ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, हेडिंग वाइज पढ़िएगा, ठीक है। हेडिंग वाइज से थोड़ा सा बेटर नंबर मिलता है और कॉपी भी थोड़ी भरी भरी दिखती है, ठीक है। तो कॉपी भरना इज़ वेरी कंपलसरी। थोड़ा बहुत मत लिख के आइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा खासा कम से कम 2 से 3 पेज अच्छे से लिख के आओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है जीवों के नामकरण, द्विनाम एवं त्रिनाम पद्धति का वर्णन करना है। एक्सप्लेन बायोनॉर्मल एंड ट्रायनॉर्मल मेथड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर दो, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो चलो कर देना। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चित्र की सहायता से केंचुए के प्रजनन तंत्र को समझाना है। तो मैं आपको बता दूं, तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आपको मैं बता दूं कि तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड एग्जामिनर फेवरेट रहा है। क्योंकि देखो, या तो शॉर्ट में दे रहे हैं, या वेरी शॉर्ट में दे रहे हैं, या लॉन्ग में दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में भी आ रहा है, बायोनॉर्मल और ट्रायनॉर्मल के बारे में भी आ ही रहा है, ठीक है। केंचुए के प्रजनन के तंत्र के बारे में आ रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि 22, 23 और 24 और लगभग आपका 2025 में इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तीन क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल देते जाऊंगी। संघ प्रोटोजोआ में पोषण की व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन साइटोजिनम प्रोटोजोआ के आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रोटोजोआ के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसका पोषण की व्याख्या करनी है। तो आप लोग एक्सप्लेन करिएगा, अच्छा खासा शॉर्ट में लिख रहे हो, कम से कम 2 से ढाई पेज तो लिख के ही जाओ, ठीक है। 2 से ढाई पेज लिखोगे तब जाके आपका कॉपी एकदम भरा भरा हरा भरा दिखेगा, तो आप लोग अच्छा मार्क्स पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट करते हैं। पाइला में तंत्रिका तंत्र को सचित्र वर्णन करना है। एक्सप्लेन अ नर्वस सिस्टम विद लेबल डायग्राम और पाइला के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो पाइला के तंत्रिका तंत्र का सचित्र चित्र बना के अच्छे से वर्णन करेगा, चित्र के एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। हो सकेगा तो चित्र का एक्सप्लेनेशन भी दे देना, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, प्लाज्मोडियम के बारे में आपको बताना है। इसके पूरे जीवन चक्र की सचित्र वर्णन करना है। इनका चित्र भी बनाना है आपको, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है, इनके जो भी नए नेम्स है उसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। उसका भी डिटेल्स देना है। सो क्या बोला है कि पूरे जीवन चक्र बताना है। तो इनका कैसे उत्पत्ति हुई थी, कैसे इनका प्रजनन हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताना है। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। संघ पेरिफेरा के सामान्य लक्षण बताइएगा। इसका पेपर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा लॉन्ग आता है, ठीक है। इसका पेपर थोड़ा लॉन्ग पेपर होता है, तो इसलिए अच्छे से डीपली पढ़ के जाइएगा। बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपने बैक लगने में अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि बैक लगे ना, इसलिए पढ़ाई पे बहुत ही फोकस से पढ़िएगा, बहुत अच्छा ना नंबर लाइए, क्योंकि आप लोग देख ही रहेंगे कि यूनिवर्सिटी का इस समय क्या हाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जिसमें हमारा लिखा हुआ प्रोटोजोआ तथा रोग पर निबंध लिखनी है। राइट एंड एस ऑन प्रोटोजोआ एंड डिसीज के बारे में आपको बताना है। तो प्रोटोजोआ के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें रोग निबंध पे लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, बैलोन्यूमल्स के बारे में आपको बताना है एवं इसका परिवहन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बैलोग्लोमस और विथ डायग्राम के बारे में आपको बताना है। तो जिसने देखो कुछ क्वेश्चन के जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चित्र बना के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चित्र वाले जितने क्वेश्चन है ना, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं 3 क्वेश्चन के बारे में आपको बता देती हूँ, 4 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 और 2024 और 2025 में रिसेंटली जितने एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब 7 से लेकर 8 तक मैं आपको बता दूँ, सॉरी 9 तक, तो 9 तक के क्वेश्चन में आपको देखने को मिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही एनालिसिस सारे क्वेश्चन है। तो अगर ये आप 12 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है।
सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग साइकॉन के बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साइकॉन के नाल तंत्र की महत्व बताना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नल सेल ऑफ साइकॉन्स। ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगे, उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहे हैं संघ इको नॉर्मेटेड के लक्षण के बतानी है और वर्गीकरण का 4 वर्गों के स्तर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, राइडर करेक्टर ऑफ साइक्लो इंडोमेट और एंड गिव कटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ अप टू क्लासेस। तो थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। ठीक है, बाकी इस पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, मेड्यूमा के आपको ओवेलिया संरचना बतानी है। ठीक है, मेड्यूसा के एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूसा ओवेलिया। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रहे हैं, उसे भी पढ़ना है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडेटा के बारे में पढ़ना है, डोर्मिया लार्वा के बारे में पढ़ना है, पिलर लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, प्रोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सो 12 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अपने यूनिवर्सिटी का नेम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इसका 85 रुपीज़ में आपको इसका कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जूलॉजी का मिल जाएगा। ऐसे ही हम बॉटनी, केमिस्ट्री और बाकी अदर सब्जेक्ट आपको ऐसे ही कंप्लीट करा देंगे। सो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट अनलिमिटेड क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे क्वेश्चन पढ़ो और बेस्ट करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।